सो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बेसिकली इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती क्या है, तो वैसे सबको पता है। बट यदि आपके साथ ऐसे होती है, आई मीन आपके घर पे या फिर कैंपस पे या आपके ऑफिस पे, यदि ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं, आज बेसिकली डिस्कशन उस टॉपिक पे किया जाएगा। मेजर मेजर पॉइंट को कवर अप करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं बेसिकली वीडियो बनाता नहीं हूँ। वो तो कई क्लाइंट का है और कई व्यूअर्स भी का है, तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो बेसिकली, इसलिए बना रहा हूँ। पहली बात, पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसा एकदम नहीं होता जैसे आपको दिख रहा है ये कोई भूत वगैरह खड़ा है, परछाई दिख रही है, यहाँ पर ये दीदी पता नहीं ऐसे दो हाथ लेकर खड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होता पहली बात पैरानॉर्मल एक्टिविटी में। ठीक है। जो आत्माएं होती है, पहली बात तो बहुत तरह की चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, अलग अलग होती है। असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, है ना, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, जिन होते हैं। जैसे कि आप मोमेडन में चले जाओगे तो वही चीज़ जिन हो जाता है। सारे चीज़ों का वर्क अलग अलग रहता है, वर्क ही कह लीजिए। बेसिकली जो होता है ना इंसानों के साथ, जो घर पे होता है, क्या होता है, उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे बेसिकली मेरे केसेस की बात कर ले, रिसेंटली अभी एक केस आया था, उनके में ऐसा था कि उनको छत से चलने की आवाज़ आती थी। अब अमूमन कोई भी इंसान सुनता है तो पहले ये सोचता है कि हो सकता है कोई जानवर, बंदर वगैरह या बिल्ली। बिल्ली तो नॉनसेंस वाली बात है, उतना तेज़ आवाज़ नहीं करेगी। हो सकता है कोई जानवर चल रहा हो या बंदर वगैरह चल रहा हो, बट बहुत टाइम से ऐसे हो रहा था और उन्होंने कईयों को दिखाया था, वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बट द थिंग इज दैट उनको ये प्रॉब्लम आती थी, उनके छत के ऊपर कोई रहता भी नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बिल्डिंग बनी हो, वो नॉर्मल छत था और वो रात के ही समय बेसिकली ज़्यादा आती थी वो आवाज़। दोपहर में भी आ जाती थी बट रात के समय ज़्यादा। कई बार ऐसे भी हुआ कि वो लोग दोपहर के टाइम ऊपर गए, कुछ नहीं दिखा। ये एक केस था। रिसेंटली एक और केस आया था, उनका ये था, जयपुर के थे शायद तक वो। उनके कोई फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता था, बेसिकली उनके साथ ही एक्टिविटी होती थी उनके साथ। रिसेंटली जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, ये हुआ था कि उनका कहना है था कि जयपुर से उनके जो भी कोई फूफा या कोई ऐसे जो भी थे, उन्होंने 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया बाइक में और सीधे जाके रुके अजमेर शरीफ में। और वहाँ पर वो होटल वगैरह भी पूरा करवा लिया उन्होंने, वो दरगाह वगैरह भी जाके, आई डोंट नो, होटल करवा लिया। अचानक वहाँ उनको होश आया तो फिर वो एकदम घबरा, पैनिक कर गए कि यहाँ मैं कैसे पहुँच गया, लाइक दैट। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। मेरे जो केसेस रहे फैक्ट्रीज पे ज़्यादा होते हैं अक्सर, या फिर अगर आप नॉर्थ साइड चले जाओगे ना, तो कोठीज पे बहुत ऐसे टाइप के केसेस होते हैं। बहुत सारे रीजंस रहते हैं, बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के केसेस में प्रॉब्लम जो मेजर, मतलब जो मेन प्रॉब्लम रहती है या फिर रूट कॉज कह लीजिए, वो तब समझ आता है। मैं अपनी बात कर लूँ कि जब मैं विजिट करूँ साइट को, क्योंकि देखिए एनर्जी आप तभी चेक कर पाएंगे। बट फिर भी मेजर इश्यूज जो रहता है, आप कह सकते हैं कि हो सकता है इनमें से कुछ इश्यू हो, वो दो डायरेक्शन के रोल इस पे रोल प्ले होता है। पहला होता है जो इशू आता है वो साउथ वेस्ट का इशू आता है, दूसरा जो आता है नॉर्थ ईस्ट का इशू आता है। जिनके साथ भी इस टाइप की मेंटल चीज़ों से रिलेटेड घटनाएं होती है, हेलोसिनेशन हो गया, या फिर आप कह लो कि आवाज़ें सुनाई देना, या फिर कुछ भूत प्रेत टाइप का, इस टाइप का कुछ दिखना या महसूस होना, फील होना, ठीक है, उनका नॉर्थ ईस्ट में इशू रहेगा। हर केसेस में नहीं बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है, बट फिर भी अमूमन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है 20-30% केसेस में ये दोनों डायरेक्शन मेजर रोल प्ले करता हो। तो जिनको भी हेलोसिनेशन से रिलेटेड कहते हैं ना कि एहसास हो रहा है कि कोई है हमारे पीछे, कोई चल रहा है, या फिर इस टाइप का फील आ रहा है, या मैं रूम में सो रही हूँ या सो रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है, मतलब जहां भी हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिस भी टाइप के चीजों से, जो भी एक्टिविटी से, वो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आता है। एक ऐसी केस था, प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले का था, ये पंजाब साइड के शायद तक था। उनके में ये हुआ था कि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम, हेलोसिनेशंस बहुत होते थे, एहसास होता था कि कोई है कि नहीं है। उनका वो वास्तु के लिए प्रॉपर मेरे पास आए थे। उनका मैंने केस डायग्नाइज किया ना, तो नॉर्थ ईस्ट का इशू था। तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने उनका कहा ऐसा ऐसा है, मंदिर वगैरह कुछ है वहाँ पर, कचरा बहुत है। एंड ट्रस्ट में वो लोग मेरे से वीडियो कॉल किए थे, कुछ भी कचरा नहीं था, नॉर्मल अच्छा एक साफ सुथरा मंदिर था, वहाँ कोई क्लैटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं समझ नहीं पाया उसमें, बट फिर बहुत टाइम बाद, वो 2-3 दिन बाद उनका कॉल बैक है, वो मेरे को बोले कि उनका पुश्तैनी मकान भी एक है वहां पर, कभी सर आप एक बार चेक करिए। तो एट द टाइम जब वहां का मैंने मेन वास्तु किया ना, तो वहां पर पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में, जो उनकी नॉर्थ ईस्ट की दीवार है, उसके पीछे लोग यूरिनेट करते थे। तो जैसे ये भी हो गया, बहुत हद तक ये चीज़ मायने रखता है। और ये चीज़ उन्होंने बाद में बताया कि सर हम महीने में आधे दिन वहां भी रहते हैं। शायद पहले बताते तो मैं वहां का भी मैप चेक करता। तो एनीवेज, तो नॉर्थ ईस्ट में इस टाइप का अगर इश्यूज आता है, क्लैटर रहता है, कचड़ा रहता है, जैसे उनका ही एग्जांपल लीजिए, यूरिनेट हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट आपका बिगड़ रहा है, आपका दिमाग बिगड़ रहा है, इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकता है। लैंड का इशू हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि जहां भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, मैं वहां पर सबसे पहले जाके लैंड को ट्रीट करता हूँ।
लैंड ट्रीट हो गया मतलब 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई। बट फिर भी अमूमन नॉर्थ ईस्ट का इशू देखा गया है, यदि आपको हेलुसिनेशन या वहम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। दूसरी जो इशू आती है वो आती है साउथ वेस्ट की इशू। साउथ वेस्ट आ जाती है पितरों की दिशा। यदि आपके लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको ऐसा कोई लग रहा है कि कोई तो एनर्जी एक जो स्टक्ड है, मतलब स्टकनेस वाला फील करते हैं ना, बहुतों के साथ ऐसा होता है। बहुत लोग शायद ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे अरे ये क्या है, ऐसे बकवास बताया, ऐसा कुछ नहीं। जिसके साथ होता है ना वो ये चीज को फील कर पा रहा होगा। स्टकनेस लगने लगती है एक लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब हर चीज उनके साथ सही होता है बट कोई काम पूरा नहीं हो पाता है उनका, ठीक है। और फिर इस टाइप का होता है ना कि मतलब वो हर चीज सही से कर रहे हैं बट वो काम सक्सेस नहीं हो रहा, कोई ना कोई बैरियर आ जा रहा है, और प्लस उनको एक कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी सा घर में फील हो रहा हो। आए दिन घर में झगड़ा लड़ाई, एक नेगेटिव ऑरा सा बना हुआ है, तो उस पर बेसिकली आता है साउथ वेस्ट का इशू। ये पितरों की दिशा होती है। कई लोग होते हैं कि पितरों को पूछते नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भगवान के आशीर्वाद लो या फिर ना लो, पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पितरों का आशीर्वाद ही नहीं होगा, आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। भगवान तो चीजों को मैनिफेस्ट करवाता है, चीजों को देने का काम आपके पित्र करते हैं, उनका आशीर्वाद करता है। भगवान एक जरिया है, वो चीजों को मैनिफेस्ट अट्रैक्ट करवाने का जरिया है। तो पितरों को पूछना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुइज्म में एक चीज बहुत अच्छी है, पितृ पक्ष होता है, उसमें पितरों को तर्पण किया जाता है। अब सिर्फ यही पितरों ने कि आपसे रिलेटेड आपके कोई दादाजी हो या ऐसे, उनके सिर्फ नहीं, जो आपके खानदान में पूरा या फिर आपके आपसे रिलेटेड जितने लोग होंगे, जो भी खत्म हुए होंगे, जिनसे आप भले मिले भी ना हो, उनके लिए भी तर्पण होती है। तो ये चीज बहुत एक अच्छी, और हर धर्म में शायद तक ऐसा होता हो। बट एनीवेज साउथ वेस्ट का इशू रहता है, जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो साउथ वेस्ट को सुधारिए, पितरों की पूजा करिए, पितरों को तर्पण करिए, पितरों का आशीर्वाद होना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसा किया जाए, वैसे तो बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो मैं पर्सनली, देखिए कुछ चीजें ना ऑन कैमरा नहीं बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं जब विजिट करता हूँ तो वो लैंड की इशू में सॉर्ट आउट करता हूँ, वो लैंड पे वक्त चलता है, उतना डिटेल वीडियो पे समझाना पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स लग रहे हैं तो कुछ रेमेडीज है जिन्हें मैंने बता रखा है, आप उससे फॉलो आउट करिए। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो मतलब प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ये मुझे नहीं पता है। बट इस टाइप के अगर सिम्टम्स है तो आप कर सकते हैं। पहले चीज है, गायत्री मंत्र का चैंटिंग लगा दीजिए। आपको खुद चैंट नहीं करना है, चैंट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट इनकेस आपके पास टाइम नहीं है गायत्री मंत्र चैंट करने का, जिस भी रूम पे आपको ऐसा फील हो रहा हो या अगर पूरे घर पे फील हो रहा हो ना, हर रूम पे गायत्री मंत्र का चैंटिंग वाला एक बॉक्स आता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स रहता है, उसको प्लग में लगा देंगे, वो कंटिन्यूएशन में बजता रहेगा। आपको वॉल्यूम पसंद नहीं, भले वॉल्यूम एकदम स्लो कर दीजिए, वो अपना वर्क करेगा। गायत्री मंत्र का मेजर वर्क रहता है ऑरा को क्लीन करना, वहां की जो एनर्जीज है उसको वो चैनलाइज करता है। अगर वहां पर नेगेटिविटी है उसे वो क्लीन करेगा, ऑरा को सही सही करेगा उस रूम के। तो आप गायत्री मंत्र का चैंट लगा दीजिए, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको वॉल्यूम, मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपको वो अगर साउंड से थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर वहां पर ध्यान चले जा रहा, वॉल्यूम एकदम स्लो कर दीजिए। आपको सुनाई ना भी दे, वो प्रॉपर वो उस पे स्पेस पे वर्क करेगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का ये दूसरा जो है, जितने पेड़ पौधे लगा सको घर के अंदर लगा दो। बाहर तो होने ही चाहिए, घर के अंदर भी जितने पेड़ पौधे, जो कांटे वाले पौधे उनको छोड़कर और मिल्की ट्री को छोड़कर, मिल्की मतलब दुधिया पौधे, जैसे कोई के पेड़ होता है ना जिनके पत्ते तोड़ोगे फूल तोड़ोगे तो मिल्किश टाइप का व्हाइट व्हाइट टाइप का निकले, वो वाले पौधे को अवॉइड करना चाहिए और कांटे थॉर्नी प्लांट्स को अवॉइड करना है। बाकी घर में जहां जितने जगह, मैं तो बोलता हूँ जहां जगह पाओ वहां पर पेड़ लगा दो, जितने भी जितने अच्छे अच्छे हरे भरे पौधे लगा सकते हो आप लगा दो। इंडोर प्लांट लगा दो, आप बाहर आउटडोर लगाओगे, घर पे लगाओगे हो सकता है मर जाए, इसलिए इंडोर प्लांट लाओ, बढ़िया घर के अंदर लगा दो। प्लांट का मेजर क्या रहता है कि वो ऑरा को भी पॉजिटिव रखता है, प्लस आपका मेंटल मतलब आपके न्यूरो पैटर्न के साथ बहुत अच्छा गेम चलता है प्लांट्स का। आप देखिएगा, आप कभी डिप्रेशन में चले जाओ, लो फील कर रहे हो ना, आप प्लांट्स रख दो, स्पेशली वॉशरूम में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो प्लांट्स जो है वो आपके न्यूरो पैटर्न को भी अच्छा वर्क करवाता है, प्लस दूसरा जो होता है ये जियोपैथी स्ट्रेस को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। जो लैंड की इशू मैंने बताया ना, वो जियोपैथी स्ट्रेस से मेजरली आती है। तो यदि उससे रिलेटेड कोई इशू रहता है और एक मतलब मेजरेबल इशू है कि ठीक है चलो नॉर्मल प्लांट से सॉर्ट आउट हो सकता है, तो वो प्लांट उस पर अच्छा वर्कआउट करता है। तीसरी जो चीज है, सनलाइट आने दो, घर पे सनलाइट आने दो। जिसके घर पे सनलाइट नहीं आती, बीमारी उस घर पे जरूर होती है, और नॉट ओनली बीमारी, बहुत सी उटपटांग चीजें होती हैं, ठीक है। सनलाइट आप कोशिश करिए, खिड़की दरवाजा तो सुबह उठने मतलब सनराइज के कम से कम 2-3 घंटे तक तो आपके पूरे खिड़की दरवाजा खुले रहने चाहिए। दरवाजा बंद कर देना भैया, नहीं तो कल के दिन कुछ हो जाए तो बोलो सर ने कहा था, ठीक है। बट अगेन जोक्स अपार्ट, सनलाइट आनी चाहिए आपके घर में, और नॉट ओनली सनलाइट, रात में चांद की भी रोशनी आनी चाहिए। अब डायरेक्ट चांद की रोशनी तो नहीं आ सकती, बट ठीक है, फुल मून का डे, खिड़की वगैरह खुले रख दो, ठीक है, क्योंकि बाहर की एनर्जीज आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके घर पे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, कैम्फर, कपूर जो होता है उसे डिफ्यूज करिए। इसको भी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिफ्यूज करना है, जलाना नहीं है। मेजरली लोग क्या करते हैं, कपूर लगाते हैं उसके ऊपर आग लगा देते हैं, जला के कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कैम्फर डिफ्यूज किया जाता है।
इस पे आप डिफ्यूज़र ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेजोन वगैरह पे भी मिलते हैं, आप डिफ्यूज़र वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है तो जो देसी नुस्खा है, रात में जो तवे पे रोटी बनती है ना, रात में रोटी वगैरह बन जाने के बाद ना तवे को थोड़ी देर के लिए उल्टा करके रख दो और उसके ऊपर 3-4 कपूर रख दो, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो आपको ऑरा क्लीन कर देगा। तो ये कुछ 3-4 रेमेडी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँ।